बर्दाश्त करे। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म सहाबा में सबसे ज्यादा तगड़ा और रसूल पसंद आदमी, गुस्से के लिहाज से सबसे तगड़े हैं, जल्दी गुस्सा आता है। एक शख्स कहता है मेरी भारे तगड़े कबीले में शादी हो गई, बीवी मेरी बड़ी सख्त थी, उसके लबो लहजे में बड़ी सख्ती थी। वो कबीला बड़ा मालदार था तो मैं बात नहीं करता था। एक दिन मेरी बीवी ने बड़े सख्त जुमले कहे तो मैं जनाब उमर के पास आ गया। तवज्जो है आप दोस्तों? कहते हजरत उमर के पास आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, बीवी की शिकायत करने आया कि जरा मेहरबानी करें। तो कहते हैं जनाब उमर अंदर से उठे तो उनकी ज़ौजा बोलने लगी, कहने लगी बस आ गया आपको कोई बुलाने वाला, अभी 5 मिनट नहीं हुए थे आपको आए, सारा दिन आप मस्जिद में रहते, सारी रात आप चेहरे पे नकाब डाल के गलियों में घूमते, इतनी ड्यूटी आप करते हैं, घर ये मेरा अकेली का है, बच्चे मेरी तनाक है, आपको कुछ ख्याल होना चाहिए, कुछ तवज्जो करें। शख्स कहते हैं वो बीबी बोलती रही और जनाब उमर हंसते रहे और उनकी मुस्कुराहट भी मैं सुन रहा था। जब आप बहुत ज्यादा मुस्कुराए ना तो वो भी मुस्कुराने लगी, ज़ौजा भी मुस्कुराने लगी और कहने लगी अब क्या कहते हो? तो जनाब उमर कहने लगे क्या ये रहा हूं कि अगर तेरी बात खत्म हो गई है तो मैं जाऊं, और अगर है तो मैं खड़ा होता हूं, सुना ले कोई और भी है तो। ये बात कह के बाहर आए ना जनाब सैयदना उमर फारूक, तो वो शख्स खड़ा था, आपने फरमाया कैसे आए हो? कहने लगा हजरत जी मेरी एडी तो नहीं डांटी, मैं तो आया था अपनी बात करने, तो ये तो लफ्ज़ ज्यादा सख्त है, वो इतनी सख्त नहीं है जितनी ये है, जरा कबीला सख्त है तो मैं शिकायत करने आया था, तो ये तो आपका मामला भी उसी तरह है। जनाब उमर का जो जवाब है बड़ा कीमती है। आपने फरमाया मेरी बीवी मेरी हर तरह की खिदमत करती है, लफ्जों का हुस्न देखिए, ऐसे नहीं कि बीवी कोई काम भी न करे और मुफ्त की चढ़ाई करे, वो भी दुरुस्त नहीं है। फरमाया मेरी बीवी मेरी हर तरह की खिदमत करती है, मैं घर नहीं होता तो मेरे बिस्तर को पाक रखती है, किसी की जरूरत नहीं मेरे बिस्तर को देख भी जाए, मेरे बच्चों को जब मैं बिस्तर पे बुलाता हूँ आती है, मेरे बच्चों का ख्याल रखती है, मैं बाहर ही रहता हूँ घर के, लेकिन घर की जिम्मेदारियां सारी उसने अपने कंधों पे ले ली है। फरमाया मेरे मिजाज में जलाल है, मैं रोज ऊंचा बोलता हूँ तो सुनती है, मेरी बीवी है, मैं उसका लिबास वो मेरा लिबास है, कभी कभी वो ऊंचा बोलती है तो मैं भी सुन लेता हूँ, बीवी जो मेरी है मेरी बीवी है ना। एक जुमला मेरे आला हजरत का है और आला जुमला है, अगर आपकी समझ में आ गया तो ठीक, वरना वजाहत हो नहीं सकती, जगह ऐसी है कि वजाहत नहीं हो सकती। आला हज़रत फरमाते हैं जब मियाँ बीवी होते हैं उस रिश्ते में कोई उनके पास कोई वो किसी के सामने नहीं होते। अजीब मामला है कि जब झगड़ा करते हैं तो सारी दुनिया को बताते हैं, लड़ाई करते हैं तो सारी दुनिया को शामिल कर लेते हैं, जब तो मियाँ बीवी था तो कोई शामिल नहीं था। फरमाया तू उसका लिबास है वो तेरा लिबास है, तू अपने झगड़े में भी अब किसी को शामिल है, बहुत मजबूरी बन जाए तो कुरान ने हुक्म दिया है कि 2 उधर से लोग बुलाओ 2 उधर से हकम बुलाओ, वो बहुत मजबूरी, लेकिन हर बात की शेयर करना। अब आखिरी बात सुन ले इस उन्वान पर के घर क्यों टूटता है। एक तो ये कि हौसला नहीं करते मियाँ बीवी, और जो शाह कहते हैं ना मेरे अंदर कोई हौसला नहीं, वो फिर इस तरह करे रोजे रखें शादी ना करें, इसलिए कि यहाँ तो बहरहाल कुछ ना कुछ हौसले की गुंजाइश है, रखनी पड़ेगी तब ये निभा होगा, वरना ये मुमकिन बड़े बड़े सियाने बंदों को ये काम करना पड़ता है। हज़रत अबुल हसन की बात मैं अक्सर सुनाया करता हूँ, बड़ी दूर से मुरीद मिलने आया था, बड़ी दूर से, दरवाजे पे दस्तक दी, वो कहता मैं सैकड़ों मील का सफर तय करके आया दरवाजे। और ये बात इतनी खूबसूरत है, मुझे इस वाक़े से इतनी दिलचस्पी है कि 2 साल पहले रमजान का एक दर्स था, तो एक साहब कहते हैं मैं आप वो बात बयान कर रहे थे तो मैं स्टाम्प लेने आया था कखड़ से बीवी को तलाक देने का, आप बात कर रहे थे तो मैंने ये बात सुनी, बस मैंने समझा मेरी बात कर रहे, सारे मुझे कहते थे मान जा, मेरा सास ससुर भी मिन्नत करते थे, मैं नहीं मानता था, आपकी बात सुन के मैं राजी हो गया, उन्होंने उसको ले आया। हज़रत अबुल हसन कहते हैं बीवी जरा मिजाज की सख्त थी, किरदार की बड़ी उम्दा, पर लफ्जों की तुर्श थी, तल्ख जुमले बोलती थी, तो मुरीद मिलने आया बड़ी दूर से, बस्ता दरवाजे पे दस्तक दी, कौन है? कहा मैं हजरत का अकीदतमंद हूं मिलने आया हूं। तो उसने कहा कि वो किसी जंगल में अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा, तू भी वेला ही है जिस तरह वो वेला है, फारग है बिल्कुल, तू भी उसी की तरह का, कहीं जंगल में होगा वो हु करता, जा तू भी बैठ जा पास जाके, सारे फारग उसी के पास बैठे रहते हैं। हजरत अबुल, और ये कौन है? महमूद गजनवी के पीर है। महमूद गजनवी को कुर्ता दिया, कहा मुश्किल पड़ जाए तो मेरे कुर्ते के वसीले से दुआ करना, अल्लाह हल कर देगा। महमूद गजनवी कहता है सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह होते थे, जब मैं थक गया हमले कर करके तो मैंने अपने पीर का कुर्ता सामने रख के दुआ मांगी, फतह हो गई। रात को हजरत अबुल हसन ख्वाब में मिले, फरमाया तूने कीमत नहीं डाली मेरे कुर्ते की, बस फतह मांगी। कहा हुजूर फिर? फरमाया मेरा कुर्ता रख के कहना था या अल्लाह सारे हिंदुओं को मुसलमान कर दे, अल्लाह ने मुसलमान कर देना था। इतना बड़ा शख्स, और घर में हाल क्या है, दस्तक दी तो बीवी कहती है कौन है? अब मिलने आया था, तू भी फारग है?
اس نے کہا جی میں تو بڑی دور سے آیا ہوں. دیکھا وہ جنگل میں ہوگا, کہا ہو کر رہا ہوگا, تو بھی جا اس کے پاس, کرو جو دل میں آتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں بیچارہ, جس کا گھر ہی حال کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی شے نہیں, چھوڑو, لیکن اب آیا ہوں بڑی دور سے تو ملنا تو پڑے گا. کہتے میں نے جنگل کی طرف منہ کیا, شام ہو رہی تھی تو حضرت گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے, شیر پہ بیٹھے ہوئے, شیر پہ بیٹھے آ رہے. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بیوی رام ہوتی نہیں اور شیر کو لگام ڈالی ہوئی ہے, کیا وسوسہ آیا. تو فرماتے ہیں نیچے اترے تو فرمانے لگے کہ ساری عادتیں اچھی ہیں, زبان کی نہیں اچھی, ساری عادتیں, میں نے بتایا نہیں, خود بولے ساری عادتیں اچھی ہیں, زبان کی نہیں اچھی. مجھے پتا ہے میں نے نکال دی تو کوئی رکھے گا بھی نہیں, کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی, میرا تو ہو رہا, کوئی نہیں رکھے گا. فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں, اللہ نے بے زبان مخلوق میری فرما بردار کر دی. یہ جو میں بیٹھا ہوں یہ میری ریاضت کی وجہ سے نہیں, اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو یہ بے زبان میری تابعدار ہے. میں نے نکال دی تو گزارا. حوصلہ کرے, دلیری پیدا کرے, اپنے مزاج کے اندر قوت پیدا کرے, جو بات بات میں پھٹ پڑے اس کا